हेलो माय लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ लर्न लॉ विद मी, जहाँ पे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बीएनएस डिस्कस कर रहे थे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस पार्ट 3 ऑफ द लास्ट सेगमेंट ऑफ बीएनएस पीवाईक्यू ऑफ यूपी एपीओ एंड हमने 2007 से 2002 तक कवर करने हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 167 which talks about the R versus Dudley Stephen का केस। R versus Dudley Stephen का केस was expressly related with the necessity। इस ये 1884 का जजमेंट है जिसमें कोर्ट वर्डिक्ट देती है कि नेसेसिटी कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफेंस। क्वेश्चन केस के फैक्ट सिंपल है। डडली और स्टीफन और उसके साथ एक और लड़का होता है, वो लोग एक बोट पे जा रहे होते हैं और वो लड़का बहुत पतला होता है। सो दे किल द पर्सन फॉर द सर्वाइवल। उसने उसको मार दिया उस पर्सन को, और वो भी सर्वाइवल के लिए, उसको खाने के लिए, और वहां पर वो डिफेंस लेता है कोर्ट में एज अ नेसेसिटी which falls in the section 18 of the BNS। कोर्ट एक्सप्रेसली मना कर देती है कि इसको हम नेसेसिटी में कंसीडर नहीं करेंगे, यह एज ए नेसेसिटी डिफेंड नहीं होगा, और उन दोनों को कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 कहता है ए इंटेंशनली टू डिसफिगर अ गर्ल्स फेस थ्रू एसिड अपॉन हर थ्रो हर फेस वाज क्योर्ड बट शी सफर्ड सीवियर बॉडीली पेन अबाउट 6 months। ए इज गिल्टी ऑफ। तो इसमें हमारा सेक्शन 116 ऑफ द 8 जो हमें ऑफेंसेस दे रखे हैं उसमें लास्ट होगा आई, जो भी हमारा 8 जो पोर्शन है उसमें वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में आएगा हमारा 116 8 पार्ट में। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। 169 हमारा केस लॉज और सेक्शंस का मिक्सचर है। बिना देखे पहले सॉल्व करते हैं। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हमारा प्राइवेट डिफेंस में आता है। प्राइवेट डिफेंस में ये सेक्शन 338 हमारा बीएनएस प्राइवेट डिफेंस का है। अबेटर हमारा सेक्शन 46 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अबेटमेंट ऑफ ए थिंग की डेफिनेशन सेक्शन 45 में दे रखी है। ये हमें पता नहीं था। कुस्सा मजीही वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 3104। अब यही बचा, तो ये डकॉइटी में दे रखी है, पनिशमेंट के बारे में बता रहे होंगे। बेसिकली ये कुसा मजीही वाला जो केस है ये हमारा डाइंग डिक्लेरेशन पे है, और इसमें ये पूछा जाता है कि क्या कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन सोल और विदाउट कोरोबोरेशन क्या एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं। अब इसमें 3104 का क्या रोल है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉरी। Move on to next question. Question number 170. A inserted his hand in pocket B in order to steal his purse, but B's pocket was empty. Attempt to theft हो जाएगा B। attempt to theft होगा। Move on to the next question. Question number 171. Match the list one correct answer. Okay, section base वो है। सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सेक्शन 11 प्लस सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमारा लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सेक्शन 22 हमारा अनसाउंड माइंड की बात करता है। सेक्शन 152 हमारा सेडिशन जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है विद द एक्ट्स व्हिच अफेक्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के बारे में बात करता है। सेक्शन 191 रायोटिंग की बात करता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ए का हमारा है 4, ए का हमारा 4 है, तो ये है, चलो इसमें तो दोनों है। बी का हमारा है 2, ए का 4 बी का 2, ठीक है। सी से पता चलेगा 152 का है 1, सी का 1, ये है हमारा ए। इसका आंसर होगा हमारा ए। Move on to the next question. Question number 172. An executioner who execute the death penalty protected by the criminal liability under section of the BNS. Section 18 हमारा बात करता है नेसेसिटी की। Section 17 हमारा बात करता है जस्टिफाइड एक्ट की। Section 15 हमारा बात करता है जजेस ऑफ द कोर्ट को प्रोटेक्ट करता है इसमें। एंड Section 16 हमारा इसका आंसर होगा एग्जीक्यूशनर कोर्ट्स ऑर्डर को जो फॉलो करता है उसकी प्रोटेक्शन दे रखी है। A meets Z on highway, shows a pistol, demands Z's purse. Z in consequence surrender purse। यहाँ पर immediate apprehension of death and cause hurt है, यहाँ रॉबरी आएगा। हमारा सेक्शन 309 हमारा रॉबरी से कवर करता है। ये हमारा 303 में कवर करता है, और ये हमारा 308 में कवर करता है। अगर आपको रॉबरी याद करनी है कौन से सेक्शन में, 390 रॉबरी हमारा आईपीसी में थी, और 309 हमारा रॉबरी बीएनएस में है।
जिनको आईपीसी याद होगी वो ऐसे बीएनएस में याद कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बीएनएस हैव नो रेफरेंस रिलेटिंग टू द सेक्स. सेक्शन 63 रेप की डेफिनेशन दे रखी है क्लियर कट. सेक्शन 25 कंसेंट कैसे दे मतलब गुड फेथ में दे रखी है. सेक्शन 26 भी कंसेंट के बारे में बात करते हैं. सेक्शन 27 भी कंसेंट के बारे में बात करते हैं. ये नहीं होगा, ये तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये बिल्कुल भी नहीं होगा. तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4. सेक्शन नंबर 25 हमारा बात करता है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजीरिया की. सेक्शन 26 बात करता है गुड फेथ की. 27 बात करता है हमारा अगर कोई अनसाउंड माइंड है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 175 हमारा कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ. डज नॉट है जो ये सेक्शन कवर होता है वो हमारा सेक्शन 41 में कवर होता है. इसमें क्या क्या फैक्टर दे रखा है. रॉबरी दे रखा है, रॉबरी दे रखा है. हाउस ब्रेकिंग आफ्टर नाइट भी दे रखा है. मिस्चीफ बाय फायर भी दे रखा है. मिस्चीफ बाय फायर इन द ड्वेलिंग हाउस और लास्ट दे रखा है थीफ मिस्चीफ एंड और हाउस ट्रेसपास अगर उसमें कोई भी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो रही है. मूव टू क्वेश्चन नंबर 176. Which of the following is neither an offense against person or against property. Cheating हमारा offense against person है and sedition हमारा नहीं है. Robbery हमारा है person and वो ये क्या कहते हैं property है, murder भी है. तो इसका आंसर होगा B. क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर होगा B. Now move on to the next question. Was the question 177 which talks about the difference between section 35 and 190 of the BNS. Section 35 requires 2 persons where 190 requires 5 persons. ये correct है. Section 35 requires a common intention whereas section 190 of BNS requires a common object. I think section 35 हमारा similar intention की बात करता है. Let's check it. भाई सेक्शन 35 हमारा बात करता है कॉमन इंटेंशन की और ये बात करता है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट. ये भी सही है, ये भी सही है. 35 में प्रेजेंस ऑफ प्रायर कंसेंट की जरूरत है. 190 में हमारा प्रेजेंस ऑफ प्रायर कंसेंट की जरूरत नहीं है, वो वहां पर भी जाके बन सकती है. ये हमारा गलत है. और फिर उसके बाद सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएस एंड 190 ऑफ द बोथ क्रिएट स्पेसिफिक ऑफेंस. ये हमारा स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं क्रिएट करता, ये हमारा करता है. तो हमारा होगा 1 and 2 विच इज सी. Move on to the next question. Question number 178. In the quarrel between a husband and wife, the husband tries to beat the wife with a stick, which then accidentally falls on the newborn baby in her hand, and the baby dies instantly. Husband is guilty of the offense. देखो अब उसकी इंटेंशन तो मारने की नहीं थी, है ना. फिर उसकी एक्ट से डेथ तो कॉज हुई है, ठीक है. तो मतलब वो उसमें उसकी डेथ से कॉज हुई है, तो ये हमारा कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में तो आएगा, ठीक है. अब उसका जो इंटेंशन है या नॉलेज है तो उस पर डिपेंड करता है. तो इसकी नॉलेज में तो था ही कि क्या कहते हैं इंटेंशन नहीं थी, तो इसको थोड़ा नीचे जाते हैं. फिर उसके बाद नॉलेज थी उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था. तो ये आएगा हमारा बी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ऐसे करके आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स पहले ही समझा दिया. Question number 179. A surgeon see a child suffer an accident which is likely to prove fatal. Unless the operation be immediately performed, there is no time to apply child's guardian. Apply to the performs the operation, inspire the entreaties of the child in good faith. Good faith आ गया, ये हमारा section 26 होगा. 26 हाँ, section 26 of defense, ठीक है. नहीं सेक्शन हाँ सेक्शन 26 फॉर द चाइल्ड बेनिफिट द चाइल्ड डाइज ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस. डी होगा 179. ये हमारा उसमें क्या कहते हैं, ये हमारा प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा, पर आंसर लिखा है सेक्शन 30. लेट्स सी सेक्शन 30 हमारा क्या कहता है. सेक्शन 30 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ विद द बेनिफिट्स विदाउट कंसेंट. अच्छा, सेक्शन 26 में कंसेंट के साथ होता है गुड फेथ में, पर उसमें मर्डर हो जाता है, एंड इसमें विदाउट कंसेंट. तो सेक्शन 30 हमारा इसका होगा. इलिस्ट्रेशन 3 है, इसका सेम लिखा हुआ है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इलिस्ट्रेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इलिस्ट्रेशन सी है. Okay, move on to the next question. A gives check of for rupees 1500 to B, which he knows will be dishonored in this case.
डिसऑनर ऑफ द चेक का वो हो रहा है इसमें, तो चीटिंग इसमें आएगी या नहीं, तो इसमें ये चीटिंग के लिए लाइबल होगा, क्योंकि उसको पता है उसका मॉडिफाइड इंटेंशन है यहाँ पर, तो वो चीटिंग के लिए लाइबल होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चीटिंग हमारे कौन से सेक्शन में दे रखी है? चीटिंग इज गिवन अंडर सेक्शन 318। सेक्शन को याद करते हुए चलेंगे। सेक्शन 318 हमारा चीटिंग दे रखी है। ओके, सेक्शन 324 हमारी मिसचीज की बात करता है, एंड सेक्शन 316 हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है। ठीक है, ओके, 318 हमारा चीटिंग की बात करता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 181. A shoots at B with the intention to kill him but misses the mark due to some defect of his gun. Intention तो थी, तो attempt to murder हो जाएगा इसका, तो 181 का आंसर होगा B, attempt to murder. 182. D, a girl aged 16 years out of her free will goes out with B for having sexual intercourse and there is no evidence of use of force, inducement and deceitful means. B here is guilty of सेक्शन 63 में लिखा है, चाहे वो मैरिड हो या अपनी विश से जा रहा हो तब भी बस गिल्टी ऑफ रेप। 182 का बी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 183. A cashier of a bank took away rupees 10,000 from the bank with an intention to restore the money within the 1 month the cashier committed. A cashier took away 10,000 from a bank with the intention to restore. उसका इंटेंशन सही था कि वो वापस दे देगा, बस उसने फिर भी लिया, तो ये फिर भी एक ऑफेंस के अंदर फॉल होगी, विच वाज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसके ऊपर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, उसके ऊपर एक ट्रस्ट कर रखा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विच वाज अंडर सेक्शन 316। ये क्रिमिनल विच एप्रोप्रिएशन में हमारा इनोसेंट पोजीशन मिलती है हमें यहाँ पर। 318 हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 184. A went to his in-laws house for bringing back his wife W with the father-in-law was not agreeable, but W A went to his house. A went to in-laws house for bringing back to his wife W, but his father-in-law was not agreeable that W goes with her husband A started dragging his reluctant wife W behind him for taking her along, forcibly X. The brother of the wife, on seeing this, stabbed A once with the knife, which resulted in A's death. Okay, तो ये sudden heat and passion में हुआ है, तो पर डेथ तो हुई है, कमिटिंग तो इसका होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 184 का होगा 184 का होगा सी, was not guilty of murder, तो सी इसमें नहीं आएगा। X had the right to private defense, so he is not guilty of। अच्छा, X ने मारा है ना, उसने देख के ब्रदर ऑफ वाइफ है पर वो तो ना, अच्छा, द प्राइवेट डिफेंस वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू अनदर्स बॉडी, तो ये प्राइवेट डिफेंस में कवर होगा। ओके, इसका सी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 185. A finds the key of Z's house door which Z had lost and enters the house by opening the door Z's house with the key. Here A is guilty of, उसने नीचे पाई, उसको क्या कहते हैं, मिली, एंड ही हैड लॉस्ट व्हिच दैट हैज लॉस्ट एंड एंटर द हाउस ओपनिंग द डोर, तो इसमें ये ऑफेंस क्रिएट कर रहा है हाउस ब्रेकिंग का। सीधे सीधे यहाँ पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में लिखा हो सकता था, बट आप याद रखिएगा ये हाउस ब्रेकिंग है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 186. Rape means sexual intercourse by a man with a woman if it is against her will, yes. By her husband when she is below 16, yes. Without her consent, yes. With her consent, she is under, yes. Incorrect. Against her will, without her consent, by her husband when she is बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज तब भी होगा, इसका आंसर अगेंस्ट हर विल तो होगा ही। आई थिंक इसमें इन्होंने गलती कर दी है, अगेंस्ट हर विल तो होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा।
इन्होंने गलती कर दी है इसमें इस क्वेश्चन में. Let's move on to the next question. Question number 187. A jail doctor confined a prisoner in cell to administer enema against her will. उसको कन्फाइन कर रखा है तो यहाँ पर wrongful confined होगा. Move on to the next question. Question number 188. Okay, so move on to next question. Question number 188. B administer arsenic to D. उसने कोई इंटॉक्सिकेट मटेरियल डी के उसमें एडमिनिस्टर किया है अ बॉय एज 9 years ऑफ ओल्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग अ बॉय अपीयरिंग अ विटनेस. तो यहाँ पर वो कमिट कर रहा है. 188 का आंसर होगा कमिटिंग मर्डर. यहाँ पर बी का आंसर होगा कमिट मर्डर. ही कमिट्स मर्डर बिकॉज here arsenic materials is dangerous for the boy's health और उसको उसकी डेथ हो सकती है. तो यहाँ पर अगर उसकी डेथ हो गई तो कमिट मर्डर. हाउएवर इसमें लिखा नहीं है कि उसकी डेथ हुई है, जस्ट टू प्रिवेंट द बॉय फ्रॉम कमिटिंग बॉय. तो फिर इसमें यही आएगा बी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 189. A husband left his wife without any information. She inquired about him but in vain. After waiting for about 6 years, the woman remarried. 6 years, जबकि 7 years दे रखा है. Okay. Before expiry of the 7 years, so the husband came back and prosecuted his wife for bigamy. The wife is, उसने यहाँ पर reasonable वो भी दिया है, क्या कहते हैं, reasonable step भी दिया है to find him, but however 7 years का इसमें दे रखा है कि 7 years होने चाहिए. कि क्या कहते हैं कि जब तक वो वेट करे और उसके बाद 7 years की टाइमलाइन दे रखी है अंडर सेक्शन 82 ऑफ बाइगेमी का दे रखा है. जहाँ पर लिख रखा है वो 7 years तक वेट करेगी. तो यहाँ पर सी होगा इसका आंसर. गिल्टी ऑफ बाइगेमी एंड हर हस्बैंड वाज स्टिल अलाइव. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 190 व्हिच टॉक्स अबाउट द केस लॉ. साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 SC77 is related to, the case law is related to rape. Sakshi versus Union of India was related to the offense of rape. या देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट है नहीं. स्टिल हमें याद तो करना ही है. आई विल मेक अ लिस्ट कि कितने केस लॉस इसमें डिस्कस कर रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 191. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्ट. ये भी हमारा आ गया है हमारा केस लॉ के बेस में. देखते हैं बिना लोग देखे कर सकते हैं या नहीं. MC नॉकनाटन ये करेक्ट है. मेंसरिया ये भी करेक्ट है. फिर उसके बाद पड्डूरापुर से स्टेट ऑफ हैदराबाद ये भी करेक्ट है. हमें ये नहीं पता है पर ये इनकरेक्ट होगा जब 3 करेक्ट है. तो आर वर्सेस विलियम वाज टॉक्स अबाउट द प्राइवेट डिफेंस. ये प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं यहाँ पर, ये इसकी बात नहीं करता. Move on to the next question. Question number 192. Which one of the following is not illustration of the criminal force? A shakes his fist at B. A spits over B. A ही होगा यहाँ पर. क्रिमिनल फोर्सिंग में सॉल्ट है, ये सॉल्ट है तो यही होगा. A spits over B तो नहीं ही होगा. फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ए रिमूव्स द व्हील ऑफ द लेडी. ये भी क्रिमिनल फोर्स है. टॉर्चर्स द टेनेंट बी इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे रेंट. ये भी होगा. क्वेश्चन नंबर 193. फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग अ पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और द पर्सन इज नोन एज. ये कौन से ऑफेंस में हमारा फॉल करेगा. ये हमारा ऑफेंस है चीटिंग. फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर चीटिंग ही आएगी. सेक्शन 318 में चीटिंग आएगी. फिर क्वेश्चन नंबर 194. In case of kidnapping from lawful guardianship, a minor must be under 18 years of age if a male. Minor must be 16 years of age if a female. Person must be 21 years of age whether male or female. ये तो नहीं होगा. Minor must be under the age of 16 years if male, under 18 years of age if a female. तो इसका सही आंसर है 194 का आएगा डी. बिकॉज इसमें दे रखा है हमारा 16 years ऑफ एज हमें दे रखी है मेल की एंड 18 years ऑफ एज दे रखी है हमें फीमेल की. क्वेश्चन नंबर 195 हाउएवर डिलीटेड था. जो क्वेश्चन नंबर 195 डिलीटेड है बट रेक्स वर्सेस लेविथ का जो केस है
वो डील करता है हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद है वो डील करता है हमारा मर्डर से। एंड बाकी दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो किस चीज से डील करता है। However, this question is deleted for certain reason. फिर उसके बाद मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 196। एन एम्प्लॉयर डिडक्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफिस, ये हमारे 2006 के PYQ स्टार्ट हो गए हैं। एन एम्प्लॉयर डिडक्ट सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स टेलिंग दैट इफ देयर कंट्रीब्यूशन to the provident fund but fails to the credit in the fund, employer commits, here it is given कि क्या कहते हैं, एक एम्प्लॉयर है वो कहता है मैं अपनी सैलरी से सर्टेन फंड के ट्रांसफर करने के लिए हम डिडक्ट कर रहे हैं, बट वो अपने ही अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो यहाँ पर उसकी एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है जिसको वो ब्रीच कर रहा है। तो ये हमारा होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, जो हमारा सेक्शन 316 में डील करता है। इसका आंसर होगा हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डील्स विद सेक्शन 316। Move on to the next question. Question number 197. It deals with culpable homicide is not murder if it is committed. इसमें exceptions पूछे गए हैं when the offender is acting in anger, provocation में जो exception 1011 में दे रखा है हमारा exception 1 when the offender is acting under the spell of madness, नहीं, the consent of the victim who has completed the age of 18 years of age, and with the consent of the victim who has completed 12 years of age, तो D तो नहीं है हमारा। एंड एंगर में हमारा प्रोवोकेशन आएगा कि नहीं, तो इसमें हमारा प्रोवोकेशन तो एंगर में नहीं आएगा, अगर वो प्रोवोक नहीं कर रहा जब तक तो उसमें नहीं आएगा, तो हमारा 1 का A तो नहीं है। फिर हमारा B भी नहीं है, मैडनेस की भी कोई बात नहीं करा विक्टिम, हाँ हमारा ये एक्सेप्शन 4 में दे रखा है, 4 या 5 में। Okay, let's move on to the question number 198. Use of violence by a member of an assembly of 5 or more persons in furtherance of the common intention. Use of violence, common object हुआ है तो राइटिंग होगा इसका D। 190 का सेक्शन आ रही है, इसमें अट्रैक्ट कर रहा है। 198 का D है। 191 सेक्शन हमारा BNS का जो ऑफेंसिव स्टेट करता है राइटिंग का कि यूज ऑफ वायलेंस एंड फोर्स ऑफ बी, इसकी जो सजा दे रखी है वो हमें एक तो 2 years दे रखी है और 5 years दे रखी है, तो आप इसकी पनिशमेंट्स भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 199। When a criminal act is done by a several persons in furtherance of the common intention of each one of them is liable, ये हमारा सेक्शन 190 का है। नहीं, हमारा सेक्शन 35 का है, ये हमारा सेक्शन 35 की बात कर रहा है क्योंकि इसमें कॉमन इंटेंशन की बात की है, ना कि प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है। दैट एज इट वाज डन बाय ईच ऑफ द सिंगुलर कैपेसिटी D। 99 का D जो हमारा 35 की बात कर रखी है। यस, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 200। 200 which one of the following is an illustration of the criminal attempt? Criminal attempt, A tries to kill, B by witchcraft, नहीं, A goes to Mumbai to buy dye to make counterfeit currency notes, ये हो सकता है। ओके, 200 A intended to kill B at B fires at B's clothes hanging in his room treating at B, A takes away his own umbrella। ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा हमारा 200 का C, क्योंकि वो इसमें यहाँ पर इंटेंशन क्लियर दिख रही है। वो अलग बात है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वहां पर B नहीं है, पर उसको लग रहा है वो B ही है, तो इसका आंसर होगा C। Move on to the next question. Question number 201. Disclosure of identity of the victim of the rape, ये मैंने आपको बताया था। इसमें 72 और 73 हमारा अट्रैक्ट होता है सेक्शन, तो ये हमारा 72 आएगा। A incite his dog to spring upon B without B's consent. A is guilty of A incite his dog spring upon B। यहाँ पर हमारा assault या criminal force का हमारा example illustration होगा। So this was given under the illustration H of criminal force which was section 129। हमारा criminal force हमारा डील करता है 129 से, assault हमारा डील करता है 128 से। grievous hurt हमारा section 116, 128 हमारा assault। तो यहाँ पर हमारा illustration H दे रखा है। आप criminal force के illustrations भी सारे पढ़ के जाइएगा और हमारी वीडियो पे भी हम कवर करेंगे।
Moving on to the next question, question number 203. When two or more person agree to do an illegal act, और ये overt act, तो ये हमारा 3-5 की definition है. Both criminal conspiracy होगा, abetment होगा. 203 का एक conspiracy as criminal, इसकी definition में same दे रखा है. A. Move on to the next question. Question number 204. The mens we are required under section 100, which includes intention और knowledge. दोनों ही हमें 100 में हमने 3 वो पढ़े थे. क्या कहते हैं, एक तो with the certainty death हो जाएगी, an act to cause death, with the intention to cause death, with the intention to cause such bodily injury which is likely to cause death, with the knowledge that such injury will cause death. तो इसका होगा 204 का होगा A. Both knowledge और intention की बात कर रहा है. Move on to the next question. Question deals with the case law. In which of the following cases the Supreme Court has observed that there is no right of private defense against the right of private defense? तो ये बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं, प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट, मतलब डबल प्राइवेट डिफेंस हमारे उसमें यूज नहीं हो सकता. हम लोग कोई क्लेम नहीं कर सकते कि प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट ही प्राइवेट डिफेंस हो. तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप में ये बात स्टेट करी गई है. ऑप्शन सी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 206. For the defense of mistake of fact under the BNS, for the defense of mistake of fact, actual mistake is sufficient. The act must be reasonable. The act must be reasonable as well committed in good faith. तो इसका आंसर है act must be reasonable as well as it was committed in good faith. Question number 3. C. और इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर IBNS द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल एज वेल एज इन गुड फेथ. अगर आपको डिफेंस लेना है एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, तो ये गुड फेथ में भी होना चाहिए एंड रीजनेबल भी होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 207. अकॉर्डिंग टू मैकनॉटन रूल्स, इंसैनिटी को डिफाइन करता है. लीगल इंसैनिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी. इट रिलेट्स टू partial loss in cognitive faculties. total loss of नहीं, partial loss भी है, partial loss हुआ 207 का. total loss of cognitive faculties, partial loss नहीं होगा, total loss होगा cognitive faculties. explanation में दे रखा है legal insanity is quite different from medical insanity. It requires a total loss of cognitive faculties when the person is doing an act. जब भी कोई पर्सन एक्ट कर रहा होता है तो उसको नहीं पता होना चाहिए कि एक्ट का नेचर क्या था, तो उसके लिए उसको टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज होना चाहिए. पार्शियल लॉस से उसको थोड़ा सा पता होगा कि एक्ट कितना मैलिफाइड है और नहीं है. यहाँ पर उसको उस एक्ट का नेचर नहीं पता होगा, तो इसका आंसर होगा टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 208. द पनिशमेंट. मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 208. 208 हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा कोविड के टाइम में यही सेक्शन यूज हुआ था. द पनिशमेंट फॉर जनरल फॉर्म ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इज अंडर सेक्शन 271 ऑफ द BNS. 271 ऑफ द BNS हमारा डील करता है negligent act which likely to spread infection and dangerous diseases of life. तो जब कोविड में जब हमें इसी सेक्शन के अंडर पर्सन लाइबल हुए थे, जब वो खुले घूम रहे थे कि वो नेग्लिजेंटली घूम रहे हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे फैल रहे हैं, और इसमें हमें पनिशमेंट देते हैं 6 months और एक्सटेंड टू फाइन. 6 months की यहाँ पर पनिशमेंट है. पब्लिक न्यूसेंस की पनिशमेंट है, तो 6 months तक रहेगी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विद द केस लॉ. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द कॉम्बिनेशन. तो पहले जो हमें केस लॉ आते हैं, जो हमारे लैंडमार्क है, हम पहले उसको मार्क कर लेंगे. KM नानावती, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यस. स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आशाराम रेप, यस. साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी रेप से ही डील करता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है. हरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डाउरी डेथ, यस. तो बच्चा क्या, करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये जो करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है वो डील विद द ऑफेंस ऑफ मर्डर. तो हमारा यहाँ पर होगा 209 का सही आंसर होगा हमारा, जो हमारा करेक्ट है 1, 2 and 4. हमारा 3 गलत है, ये मर्डर से डील करेगा. Move on to the next question. Question number 210.
as illegal marriage with B was performed by a priest P knowing that the marriage was illegal because A was already married. तो यहाँ पर बाइगेमी हुई है अंडर सेक्शन 82. A's father C and two other person D and N were present at the time of the marriage in the case. So maybe इसकी liability पूछेंगे कि उनके present लोगों की भी क्या liability होगी या नहीं. 210 देखिए कौन कौन लाइबल है इसमें ऑफेंस में. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली द प्रीस्ट पी इज लाइबल फॉर द. तो उसमें यहाँ पर जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी नहीं होती. अगर ये जो जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होती है वो चाइल्ड मैरिज में होती है, बाइगेमी के मैरिज में नहीं होती. तो अंडर सेक्शन 82 प्रीस्ट और वो जो लड़की जिससे शादी हो रही है दे विल बी लाइबल फॉर द बाइगेमी. अगर उस लड़की की भी दूसरी शादी होगी तब, वरना only priest will be liable for the bigamy. Now move on to the question number 211. A social teacher for the purpose of enforcing discipline inflicts moderate punishment upon a student aged about 11 years. In this case, ये केस हमें देखने को मिलता है बहुत नॉर्मली. एक स्कूल टीचर ने डिसिप्लिन के लिए मॉडरेट पनिशमेंट अपने स्टूडेंट को दिया है और स्टूडेंट की एज क्या है 11 ईयर्स ऑफ एज. तो यहाँ पर कोई ऑफेंस होगा या नहीं. तो शी वॉज अंडर सेक्शन 27 जो कि हमारा कंसेंट और गुड फेथ में हमारा ये डिफेंस में मतलब कवर होगा. प्राइवेट ये हमारा इसमें जीरो लाइबिलिटी होगी और द पर्सन जो है वो हमारे डिफेंस में होगा सेक्शन 27 जिसमें हमारा गुड फेथ में कोई भी एक्ट करा जाता है. यहाँ पर टीचर की कोई भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है, उसकी इंटेंशन अच्छी ही है. एंड सेक्शन 27 को अगर हम लोग रीड करें, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और द पर्सन और द कंसेंट ऑफ द गार्डियन. ऑफकोर्स गार्डियन ने ही कंसेंट दिया उसको पढ़ाने की. यहाँ पर हम लोग सेक्शन 27 में इसको डील करेंगे. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 212. A was on his journey by car from Delhi to Agra. B met him on the way and requested a lift to Mathura, an intermediate town. A acceded on to his request, but on reaching Mathura did not drop B. There, in spite repeated requests, B was carried over the Agra. तो यहाँ पर उसका wrongful confinement तो हुआ ही है. तो the person will be liable for 212 का हमारा होगा C, wrongful confinement under section 127 of BNS. यहाँ पर हमारा 127 अट्रैक्ट होगा wrongful confinement. Move on to the next question. Question number 1213 जिसमें हमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. सेक्शन 85 ऑफ BNS क्रुएलिटी इंक्लूड्स, क्रुएलिटी की बात करता है. तो यहाँ पर हमें सिंपल बोल रखा है कि क्रुएलिटी इंक्लूड्स हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन. ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट इन्होंने डेफिनेशन दे दी है कि हैरेसमेंट ना फिजिकल क्रुएलिटी की बात कर रहा है ना मेंटल क्रुएलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्रुएलिटी जो है वो रिलेट की है हमारा सेक्शन क्या कहते हैं इससे जो वुमेन्स अगेंस्ट वुमेन के ऑफेंसेस से, डाउरी डेथ से, सेक्शन 80 से इन्होंने क्रुएलिटी थोड़ी लिंक करने की कोशिश की है. तो यहाँ पर हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन है. मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 214. मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग. इसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. डाउरी डेथ सेक्शन 80 ऑफ BNS, हाउस ब्रेकिंग और इसमें असॉल्ट सेक्शन 130, सेक्शन 127 अभी हमने पढ़ा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा हमारा 330. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन है हमारे डी का तो हमारा हो जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 121. डी का हमारा 1 हो रहा है, यहाँ पर 2 दे रखे हैं. असॉल्ट हमारा हो रहा है 130 ऑफ BNS 2. सी का 2 तो हमारा यहाँ पर भी हुआ है. अब बाकी 130 334 यहाँ हमारा सी आंसर होगा इसका. हाउस ब्रेकिंग हमारा 330 में है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 215 लीडिंग केस के बारे में है, विच वॉज फॉल्ड ऑफ इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन में हमारा यहाँ पर डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बेयर्ड. 215 का हमारा बी होगा. यस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ऑफ द बेयर्ड, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेशन की दैट नो वन कुड बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस विच रिक्वायर स्पेसिफिक इंटेंशन दैट वाज फॉर्म ड्यू टू द ड्रंकनेस. दिस केस वाज रिलेटेड टू सेक्शन 23 ऑफ द BNS. जब कोई स्पेसिफिक इंटेंशंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ कोई भी टॉक्सिकेटेड सब्सटेंस से बनी होगी
तो वहां पर वो पर्सन को लाइबल नहीं करा जा सकता। डीपीपी वर्सेस बेयर। क्वेश्चन नंबर 216, सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी हैव बीन अमेंडेड बाय आईटी एक्ट। ये तो सबको ही पता होगा। सेक्शन नंबर इसका अमेंडमेंट आईटी एक्ट में इसमें इंक्लूड करा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 217, which one of the following sets correctly identify the specific defenses available in action of the defamations? स्पेसिफिक डिफेंसेस कौन कौन से डिफेमेशन में? प्रिविलेज है, ट्रुथ, फेयर कमेंट, मिस्टेक, प्रिविलेज, फेयर कमेंट, मिस्टेक, ट्रुथ, मिस्टेक, प्रिविलेज, ट्रुथ। 217 का आंसर होगा स्पेसिफिक डिफेंस, प्रिविलेज, ट्रुथ एंड फेयर कमेंट। ए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है द स्पेसिफिक डिफेंस ऑफ द ट्रुथ, दैट मीन स्टेटमेंट सब्सटेंशियली ट्रू होना चाहिए, फेयर कमेंट फेयर ओपिनियन के बेस पे होना चाहिए, एंड एब्सोल्यूट प्रिविलेज होना चाहिए। जो पर्सन जो सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है उसके पास वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रिविलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 218, प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन वाइकेरियस लायबिलिटी कहाँ हुई थी? देखिए, आर वर्सेस हिगिंस। तो हमारा कोई भी उसके डील करता है, कोई भी आर वर्सेस हिगिंस हमारा डील करता है। So R versus Higgins test also deals with the vicarious liability of the person. ऑब्ससीनिटी का जो टेस्ट है वो हिकलिन टेस्ट है। आर वर्सेस स्टीवेंसन वॉस ये हमारा टेस्ट है ऑफ हमारा नेसेसिटी का, जो प्राइवेट डिफेंस में डील करता है। आर वर्सेस प्रिंस हमारा टेस्ट है वो मेंसलिया का, जिसमें हम लोग मैलम इन से एंड मैलम इन प्रोहिबिटम के बारे में पढ़ते हैं। आर वर्सेस टॉल्सन हमारा इंग्लिश लैंडमार्क केस है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारे लैंडमार्क केसेस है, इसको आप याद कर लीजिए। आर वर्सेस हिगिंस हमारा इसके एक्सप्लेनेशन में बोला है, इट डील्स विद द वाइकेरियस लायबिलिटी वेयर द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयज एक्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा प्रेसिडेंट सेट हुआ था जिसने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज एक्ट के लिए लायबल माना गया था। प्रिंसिपल इसमें प्रिंसिपल रोस्टर का प्रिंसिपल लगता है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 219, which one of the following is not essential element of unlawful assembly? Unlawful assembly का क्या कौन सा एलिमेंट नहीं है? 5 or more person है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, रेजिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस है। सेक्शन 189 में कम से कम 4 या 5 एक्ट दे रखे हैं जिसमें हम अनलॉफुल असेंबली को अंडर डालेंगे। तो वहां पर हमारा बी में हमारा टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 220, by putting B in fear of grievous hurt dishonestly induces B to sign a blank paper and deliver it to A. B after signing the paper delivered it to A. Fear of grievous hurt, तो इधर इसको fear of grievous hurt में डाला गया है। तो यहाँ पर उसको इंस्टेंट फेयर ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं है, उसको बोला है कि वो आपको हर्ट करेगा पर अभी नहीं। तो वहां पर ये एक्सटॉर्शन में 308 ऑफ एक्सटॉर्शन में आ जाएगा। रॉबरी होगी हमारे 309 में। मूव ऑन टू द सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 221, डिसेप्शन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ। जहाँ पर भी डिसेप्शन हो जाए तो वहां पर चीटिंग तो जरूरी है नहीं है, तो चीटिंग तो यहाँ पर होगी ही, और फॉर्जरी नहीं, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, चीटिंग। क्वेश्चन नंबर 222, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट वाज कमिटेड बाय 2 और थेफ्ट रॉबरी कब हो जाती है? जब कमिट बाय होते 2 और मोर पर्सन और लेस देन 5%, क्योंकि 5% में हमारी डकॉइटी हो जाएगी 310 में। तो यहाँ पर 222 का बी है। ये हमारा जिसने मामला लीगल है देखी होगी वो तो अच्छे से ही कर पाएगा ये। तो इसका कपल विद इमिनेंट डेंजर, क्या पर्सन की बात नहीं की है, सॉरी, थेफ्ट में पर्सन की बात नहीं की है, यहाँ पर इमिनेंट डेंजर का थेफ्ट कब रॉबरी बन जाती है? तो कपल विद इमिनेंट डेंजर, ये रॉबरी टू डकॉइटी का रास्ता है नंबर ऑफ पर्सन में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 223, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? राइटिंग एफ्रे हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 191(1) and 194(1) of the BNS respectively। ये ट्रू है हमारा।
बी राइटिंग मस्ट बी कमिटेड इन पब्लिक प्लेस, एफ्रे मस्ट बी कमिटेड इन एनी प्लेस। नहीं, एफ्रे भी हमारा पब्लिक प्लेस में ही मानी जाती है, तो दोनों ही हमारा पब्लिक प्लेस में ही होता है। राइटिंग भी 191 191 एंड 194 दोनों ही हमारा पब्लिक प्लेस में होता है। राइटिंग इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years, मैंने आपको बताया था 2 years, और अगर डेडली वेपन से तो 5 years। एफ्रे इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर 1 month एक्सटेंडिंग टू 1 month, ये भी करेक्ट है। राइटिंग इज कमिटेड बाय द 5 or more person, एफ्रे इज कमिटेड बाय द 2 or more persons, ये भी करेक्ट है। हमारा यहाँ पर आंसर हो गया बी। Move on to the next question. Question number 224. Which one of the following is inchoate offense? Inchoate का मतलब है incomplete offense. Public nuisance, theft, criminal attempt. Right. Of course इसका आंसर होगा C. जब जो offense पूरा ही हुआ है वो है criminal attempt. Question number 225. Which one of the following is not punishable under BNS? Preparation of the wage war against the state, ये तो punishable है। Preparation to commit murder, ये हमारा नहीं है punishable। प्रिपरेशन टू कमिट डुकॉइटी, ये भी है। प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द फ्रेंडली, ये भी है। तो कमिट मर्डर नहीं है हमारा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ये बी। जो हमारा मर्डर प्रिपेयर करना नहीं है, अटेम्प्ट हमारा वो हो जाता है। इंटेंशन मैलिफाइड, यहाँ पर इंटेंशन भी नहीं होती है, यहाँ के वेज वॉर में इंटेंशन हो जाती है। तो 2006 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 226। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द बीएनएस देयर इज द प्रोविजन ऑफ द डेथ सेंटेंस, आंसर द हेल्प गिवन। डेथ सेंटेंस कहाँ दे रखा है? सेक्शन 152 हमारा सेडिशन की बात करता है, यहाँ पर हमारा डेथ सेंटेंस दिया है नहीं। 152 में डेथ सेंटेंस नहीं दे रखा है, इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट दे रखा है। सेक्शन 160 देखते हैं हमारा क्या कहता है। 152 में हमारा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दे रखा है एंड 7 years दे रखा है, जहाँ पर 160 में हमारा अबेटमेंट टू म्यूटिनी दे रखा है, जिसमें हमारी डेथ में हमारा लाइबल माना जाता है। पर यहाँ पर एन एक्सटेंड टू 10 years में भी एक्सटेंड टू 10 years, तो डी तो नहीं होगा, 4 तो नहीं है। ओके 226 का 4 तो नहीं है। बी में 160 हाँ डेथ है, और 230 में है हमारा गिविंग फैब्रिकेटिंग फॉर एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफेंस, तो इसमें हमारा 10 years इनोसेंट पर्सन। इसमें हमारा 232 में हमारा डेथ दे रखा है, तो हमारा 2 तो है इसमें, है ना। एंड 140 एंड 310 यहाँ पर हमारा डकॉइटी का वो है जो कि ऑफेंसिबल है, तो यहाँ पर भी है, तो हमारा हो जाएगा 230 जो फॉल्स एविडेंस देने का है ये। 160 म्यूटिनी अबेटमेंट का, 310 यहाँ पर भी डेथ दे रखी है, एंड 140 का हमारा जो है सेक्शन वो हमारा, वी कैन रीड डाउन सेक्शन नंबर 140 which was kidnapping or abducting in order to murder or ransom, जिसकी भी पनिशमेंट होगी डेथ। तो यहाँ पर होगा हमारा ये दो आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के हमारे पीवाईक्यू, जिसमें हमारे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। Question number 227. A intentionally fired a shot from his pistol to B, but it hit C and C died. A intentionally fired B पे, पर इसमें ट्रांसफर ऑफ मैलिड होगा, मैलिस इसमें ट्रांसफर ऑफ मैलिस का क्वेश्चन है, तो द पर्सन वाज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 102 which was ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ठीक है, हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, ये रहा वन सेक्शन 102। ओके, ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो है वो 102 है। क्वेश्चन नंबर 2228। ए makes a false entry in his electronic record for the purpose of using it as corroborative evidence in the trial court. A has committed fabricated false offense evidence। 228 का ए ही होगा अंडर सेक्शन 228। सेम सेक्शन एंड सेम वो 228 में फैब्रिकेटिंग ऑफेंसेस एविडेंसेस है सेम। अगर किसी को कन्विक्ट करने के लिए तो सेक्शन 230 में है वो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 229। अ वर्कमैन थ्रोज स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग वार्निंग, अ पैसेंजर इज किल्ड, द वर्कमैन इज गिल्टी। अब वो वार्निंग भी दे रहा है, उसकी इंटेंशन भी नहीं है किसी को मारने की, तो यहाँ पर होगा वो नॉट गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटल। या वो वार्निंग भी दे रहा है, प्रिकॉशन भी दे रहा है, तो ये हमारा एक्सीडेंट में सेक्शन 18 में हमारा कवर करेगी। Move on to the next question. Question number 230. Which one of the BNS deals with the sedition 152?
अभी अभी हमारा अमेंड हुआ है, जिसको हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी जैसे बड़े बड़े वर्ड फेंक के मारते हैं, जिसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं। ए पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट, बी वाज स्टीलिंग मनी, बी पॉकेट वाज एम्प्टी, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। बी 231 का बी, 231 का बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएस डील्स विद द वाइकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी से डील करता है हमारा 232 का आंसर होगा। फॉर 61 हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है, तो ये तो नहीं होगा। सेक्शन 147, सेक्शन 193 1 डील्स विद प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड ऑक्यूपायर। यहाँ पर हमारा 193 1 ये जॉइंट लाइबिलिटी की बात करता है। 61 1 हमारा जॉइंट लाइबिलिटी की बात करता है। यहाँ विकेरियस लाइबिलिटी जहाँ ओनर भी होगा वहां है 193 1। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233। Nothing is an offense which is done with the exercise of the right of private defense. Yes, with the aid of the society cannot be obtained. Individual may do everything necessary to protect himself. इसका होगा A. Both statements are correct. Now statements regarding questions होंगे। The question number 234, the ingredients of 190 जो कि डील करता है हमारा unlawful assembly के लिए क्या है? Knowledge and the probability of the commission of the offense, common intention नहीं होगा। यहाँ पर अच्छा सेक्शन नीचे वो दे रखे हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द सेक्शन 189 1 एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। तो 1 तो है, 3 भी है, तो 1 and 3, 1 and 3 होगा। कॉमन इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ही, पार्टिसिपेशन भी चलेगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। Move on to the next question, question number 235. Question number 235, homicide is killing of a human being by a human being. Correct. Homicide is always unlawful. नॉन करेक्ट, तो इसका ए है, ए सही है और आर फॉल्स है, तो सी होगा 235 का सी करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, डिसऑनेस्ट intention to take property, yes, property must be movable, yes, 236 का ए भी तो सही है, नॉट है ना। property must be taken without the consent of the person whose possession in it, yes, property must be taken without the consent of the owner of the property, ये नहीं है। डी 236 का डी नहीं है, ओनर नहीं, जिसके लॉफुल पोजेशन में जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके उससे लेके जाने। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ए क्राइम इज मोटिव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। क्राइम का क्या क्या वो है? 237 का ए, मोटिव इज नॉट एन एलिमेंट। इससे अगर आप इसको क्या कहते हैं प्रूव कर रहे हो तो ठीक है, मैलिफाइड इंटेंशन तो होना ही चाहिए, ठीक है, इसका आंसर ये मैलिफाइड इंटेंशन होना चाहिए आपका, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एक्ट वो कमिट करे। ओके, कॉमन इंटेंशन मीन्स शेयरिंग इंटेंशन बाय ऑल पर्सन्स। 238 का सी, शेयरिंग इंटेंशंस बाय ऑल पर्सन्स। फिर उसके बाद 239, sexual intercourse with a man with a woman with her consent is rape if she is below 18 years of age। section 63 में इसका 2 में exception दे रखा है। which one of the following is not an punishment under section 4 of the BNS for feature of the property? C। फिर उसके बाद 240 का C है। ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रखा, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे रखा है इसमें। 240 सेक्शन 240 का बी है, मैंने सही से वो नहीं पढ़ा, आप भी जल्दबाजी में ये गलती मत करिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? बॉडी जहाँ पर होगी, कौन कौन से ऑफेंसेस में डेथ कॉज नहीं हो सकती। ये हमारा जब हमने प्रॉपर्टी का पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 41। जब हमारा बॉडी की बात आती है तो होती है सेक्शन नंबर 38, जिसमें असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिट किडनैपिंग हमारा कवर है, किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग का वो है। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट भी इसमें कवर है, ऑप्शन नंबर डी में। फिर उसके बाद रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हमारा कवर नहीं है। लेट्स आंसर होगा 241 का सी, करेक्ट कर लेते हैं। हाँ,
कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है, तो इसलिए हमें करेक्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। Question number 242, unlawful assembly has been defined under section 189(1). सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है 241 का, 242 का, ये सही है। 191 हमारा राइटिंग के बारे में बता रहा होता है, ये 198 कैसे इसकी लाइबिलिटी ऑफ अनलॉफुल असेंबली की है, 194 हमारा एफरे के बारे में बता रहा होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 243, which one of the following statement is not correct? Abatement of an abatement is not an offense. Abatement of illegal omission may be an offense. To constitute the offense of abatement, the effect requisite to constitute the offense need not to be cause. ये हमारा सेक्शन के अंदर सेक्शन 45 के अंदर दे रखा है। The person abated need not to be capable by the law committing the offense. ये भी हमारा दे रखा है सेक्शन के अंदर ही, तो हमारा आंसर होगा 243 का ए। abatement of an abatement is an offense under section 243, इसका एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 46 में दे रखा है। ये हमारा दे रखा है सेक्शन 46 में दे रखा है। बेरैक्ट अच्छे से पढ़िए और आपका पूरा काम हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 244, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल अंडर, अटेम्प्ट कहाँ पनिशेबल है रॉबरी की, इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 3095। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, और कितनी इसमें 3 सबसेक्शन है, डिफाइन रॉबरी एंड देन सबसेक्शन 4 पनिशेस इट एंड सबसेक्शन 5 पनिशेस द अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। इसका 3095 होगा। इसमें पनिशमेंट कितनी दे रखी है? वैसे 3094 में रॉबरी की पनिशमेंट 10 ईयर्स है, एंड अगर वो सनराइज के बाद होती है तो 14 ईयर्स है। हाउएवर अटेम्प्ट की 7 ईयर्स है। ओके, तो 3095 में अटेम्प्ट की वो दे रखी है। इसका आंसर है 3095। हमें बिल्कुल बेरैक्ट रट लेनी है, बीएनएस की तो खास कर रट लेनी है। We'll move on to question number 245. Which one of the following is not an essential ingredient of offense of kidnapping under the BNS? Essential ingredient कौन सी नहीं है पर किडनैपिंग? माइनर चाइल्ड तो होना चाहिए, किडनैपिंग है, माइनर चाइल्ड तो होगा ही, सॉरी एब्डक्शन नहीं है, इंटेंशन ऑफ द एक्यूज, ये हमारी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, तो यही होगा। किडनैपिंग में इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक केस है आर वर्सेस प्रिंस, किडनैपिंग के ऊपर ही है वो, और मैंसरिया के ऊपर भी है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ लॉफुल, ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग द लॉफुल गार्डियन, ये भी सही है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 246, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी इज पनिशेबल अंडर, डकॉइटी हमारा 310 में है, तो यहाँ पर 309 और 312 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा होगा इसका आंसर 246 का डी। इसमें हमारे पूरे कितने सबसेक्शन है? 310 में हमारे पहला सबसेक्शन कहते हैं डकॉइटी क्या होती है, सेकंड सबसेक्शन हमारा क्या होता है, पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, थर्ड सबसेक्शन 1 पनिशेस डकॉइटी विद मर्डर, एंड फोर्थ 1 पनिशेस प्रिपरेशन ऑफ द कमिट डकॉइटी। देखिए हमारे इसमें 310 में हमारे 4 सबसेक्शन है। पहला हमारा डकॉइटी को एक्सप्लेन करता है, दूसरा हमारा इसकी पनिशमेंट बताता है, तीसरा जब मर्डर के साथ उसकी पनिशमेंट होती है, और फोर्थ हमारा प्रिपरेशन ऑफ डकॉइटी की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 247, मैच द लिस्ट 1 and 2 यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, इसमें सीधे सीधे इसमें सेक्शन का पूछ रखा है। सेक्शन 330 हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास की, हाउस ब्रेकिंग की बात करता है। 247 का हम लोग देखते हैं क्या है। सेक्शन बी का हमारा हाउस ब्रेकिंग की बात करता है, क्रिमिनल ट्रेसपास की नहीं। 329 हमारा फिर बात करेगा क्रिमिनल ट्रेसपास की, अगर ये हाउस ब्रेकिंग की है। 330 हमारा हो जाएगी क्रिमिनल ट्रेसपास की। 336 की बात हमें ए की बात करें तो हमारा है फ्रॉडरी, 336 फ्रॉडरी, एंड 351 हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सेक्शन बेस है, आप जरा सेक्शन याद कर लीजिएगा। 336
हमारा डील करता है फॉर्जरी से, 330 हमारा डील करता है हाउस ब्रेकिंग से, 329 हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास से एंड 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन से। जॉन कॉर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू attempt to commit suicide, abetment of suicide, culpable homicide and murder। 248 deals with हमारा डील्स विद करता है attempt to commit suicide, जिसमें हमारा passive euthanasia and active euthanasia की बात हुई थी। तो इसका आंसर है attempt to commit suicide। Move on to the next question, question number 249। In which of the following cases the Supreme Court declared the section 303 of the IPC? ये मैंने आपको बहुत बार मैंने आपको रिवाइज भी कराया, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। लेट्स रीड। इसमें क्या था, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब स्ट्रक डाउन सेक्शन नंबर 303 ऑफ आईपीसी, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो है हमारा वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द पर्सनल लाइफ और लिबर्टी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो यहाँ पर मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिट्ठू हमारा 303 को हटाता है। Move on to the next question, question number 250। A removes B's book from his house without his consent with the intention to return it to him. If he has a friend rewards him and return, A is liable for, देखो, A removes B's book from his house without his consent with the intention to return it। उसका intention था, if he as a friend rewards him for the return, A is liable for। 250 में उसका थेफ्ट मानी जाएगी, क्योंकि मे बी इंटेंशन नहीं है उसका, बट यस वो उससे क्या कहते हैं उसकी लॉफुल पोजीशन से डिस्पोजिशन कर रहा है। ए, इट वाज थेफ्ट। ए हैज क्वेश्चन नंबर 251। ए हैज अबेटेड बी टू बीट सी। ए ने बी को अबेट किया कि चल सी को मारते हैं। नाउ ए रीचेस टू द प्लेस वेयर बी इज बीटिंग सी। अब ए जो है वो वाली प्लेस पे आ गई है जहां बी सी को मार रहा है। ए इज लाइबल अंडर 35 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। देखो सेक्शन 35 तो हमारा सिमिलर कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सेक्शन 49 हमारा उस अबेटमेंट एक्ट की बात करता है जो कि हमारे बीएनएस में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है। सेक्शन 54 हमारा बात करता है कि जब कोई प्रेजेंस हो, जो अबेटर है वो प्रेजेंट हो क्राइम सीन पे। एंड सेक्शन 53 हमारा बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर व्हेन डिफरेंट एक्ट वाज कमिटेड। ये हमारा सेक्शन 53 अबेटमेंट्स के एक्ट थे, याद रखिएगा इसके सेक्शंस। फिर उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 252। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी। अब यहाँ पर इम्पर्सनिफिकेशन हुआ है, तो हमारा सेक्शन 252 का आंसर होगा सॉरी, A cheats B by pretending a person who is deceased, A is liable under section 319, जहाँ पर cheating by personification है 319(2). आंसर ये होगा B। Move on to the next question, question number 253। In the exercise of the right of private defense of the property death cannot be caused in the case of, ये मैंने आपको कितनी बार बताया, रॉबरी में हो सकती है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में हो सकती है, और मिसचीफ में भी हो सकती है। लास्ट बचा ये जो लास्ट रॉबरी थेफ्ट उसमें नहीं हो सकती। ओके, डी 253 पर डी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 254। असर्शन एंड रीजन का है। ए बॉयज एज ऑफ 9 years इंटेंशनली किल्स बी। ये डॉली कैपैक्स में आ रहा है। ए लाइबल टू बी कन्विक्टेड। अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 12 years इम्यून फ्रॉम द लाइबिलिटी। 9 years से 12 years तक डॉली इन कैपैक्स में आ रहा है, लाइबल फॉर यहाँ पर इंटेंशनल है। 254 का होगा सी। ए सही है पर आर गलत है, बिकॉज 7 years ऑफ एज दे रखा है। इम्यून जो है वो 7 years ऑफ एज है। 9 year में उसकी अगर इंटेंशन बन रखी है तो वो लाइबल हो सकता है कन्विक्ट करने के लिए। ठीक है, हमारा ये डॉली कैपैक्स 20 and 21 में दे रखा है। 22 हमारा इंसेनिटी की बात करता है। सेक्शंस याद रखिएगा, अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 255। इन अ डार्क नाइट ए एंड बी वर फाइटिंग। बीज वाइफ keeping her child on her shoulder reached there and separating them. In the meantime, A first fell on the back of the child. Child died. A is liable for, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डेथ हुई है पर उसका इंटेंशन नहीं था, तो उसका इंटेंशन वहां पर प्रोवोकेशन ऑफ फाइट में हुआ है, तो इसमें तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, आएगा हर्ट आएगा यहाँ पर। ए 255 का ए
सेक्शन 114 में इसका इंटेंशन क्योंकि हर्ट करने का ही था, और जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो अलग है, पर उसका इंटेंशन हर्ट करने का ही था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस मेंसरिया इज नॉट एसेंशियल? मर्डर में है, थेफ्ट में है, बाइगेमी में मेंसरिया ऑफेंस नहीं है। 256 का डी। चलिए लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 256 257 का, ए बीट्स हिज वाइफ, शी फेल्स डाउन बिकम बिलीविंग हर टू बी डेड। ये हमारा वो पलानी पाउंदन का केस का है, पलानी गौंदन का केस का है। हिमसेल्फ बीइंग अरेस्टेड फॉर मर्डर, ए हैंग्ड इन द फैन रोप। तो यहाँ पर हमें जो पहले था उसमें हमें नहीं माना गया था कि डेथ, पर यहाँ पर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है। पलानी गौंदन का केस है जो कि 1919 का केस है। ओके, फिर उसके बाद द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन द बीएनएस। वर्ड गुड फेथ सिंपल सेक्शन दे रखा है। गुड फेथ वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 211। ये थोड़ा मुश्किल होगा, आप सारे सेक्शंस याद करके जाइएगा। 211, A is cutting wood with an axe place where children are playing. The axe flies and kills a nearby children. तो यहाँ पर चिल्ड्रन खेल रहे थे तो उसको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी। तो यहाँ पर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस आ जाएगा। जब उसको पता है आसपास चिल्ड्रन खेल रहे हैं एंड वो उसका नेचर ऑफ वर्क भी पता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसैनिटी इज, यहाँ पर इंसैनिटी को डिफाइन करना है। लैक ऑफ फ्री विल नहीं, इनकैपेसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू ड्रंकनेस, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड। 260 का सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर बीएनएस सीरीज। A find the purse with money, not knowing to whom it belongs. Innocent possession आई है। We afterwards discovered that it belongs to B. डिस्कवरी हो गई है and appropriate his own use. यहाँ पर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया। आंसर है बी। 261 का है बी। सिंपल सा वो है। नाउ द टाइम इज 2:14। देखिए 2:14 हो रहे हैं सुबह के, रात के। एंड आज हमने ये 3 पूरे पार्ट हमारे बीएनएस के खत्म हो गए हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू बीएनएसएस एंड सम शॉर्ट वीडियोस ऑफ बीएनएस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं वीडियो में तो प्लीज ये वीडियो और तक भी पहुंचाइए, या फिर आप मुझे भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ओके बाय।